हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु मुफस्सिर कुरान, सहाबियों में से एक सहाबी है जिसने कुरान की तफसीर लिखी है, और यह हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इनका असली नाम है। नबी पाक के सके चचा हजरत अब्बास के बेटे हैं। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इनके एक शागिर्द हैं हजरत इकरमा। वो कहते हैं कि जब भी कोई खास कुरान की आयत पढ़ते ना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, तो वो मुझे फिर सुबह कहते थे, रात को सुबह बताना जब लोग इकट्ठे हों तो फिर मैं इसका मफहूम बताऊंगा आपको, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। तो फरमाते उन खास आयतों में से एक ये भी आयत है। फरमाया जब सुबह लोग इकट्ठे हुए तो मैंने कहा हुजूर आपने कहा था कि रात को वो आयत बताना, तो मैं मफहूम बताऊंगा। तो ये आयत है, और रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे माँ बाप की फरमा दे, सारे ईमान वालों की फरमा दे। तो अब सुनिए ज़रा, आपने फरमाया यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये ईमान वालों के लिए दुआ एक नबी ने मांगी है, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। और यहाँ पता ख़ास बात क्या कही, फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने दो दुआएं की थी, काफरों की बर्बादी और ईमान वालों की बख्शिश। फरमाया अल्लाह ने एक दुआ कबूल कर ली कि काफरों को बर्बाद कर दिया। हमारा दिल खुश इसलिए है कि अल्लाह के नबी की दूसरी दुआ भी कबूल होगी, अल्लाह ईमान वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत भी फरमा देगा। आप फरमाते हैं खास बात यह है, और यह बड़ी बात है कि ईमान वालों के लिए दुआ अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। और याद रखें यही दुआ मेरे नबी फरमाया करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा, ये मदीना शरीफ में गार है जिसका नाम है गार सजदा, और ये फकीर हकीर उस गार सजदा में खुद गया है, खुद वहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक मुसलसल रहे ही वहां, आप सजदे में सर रख के रोते रहे, बारी ताला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, बारी ताला मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। और आपको पता है 3 दिनों के बाद सहाबा किराम ने ढूंढा कैसे था, हर चरवाहे से पूछा, हर बंदे से पूछा कहां है हमारे नबी, मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा यार इन पहाड़ों में किसी के रोने की आवाज आती है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा हो ना हो ये हुजूर हो सकते हैं। सारे जब वहां पहुंचे तो ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा थे, और आपको कहा हुजूर आप इतना ना रोइए, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। और ये देखे बाज उलमा ने यहां तक लिखा, ये हैरान कुन बात है, और यकीन कीजिए इस घराने के कितने एहसानात हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की इस उम्मत पर, इसलिए तो हम हुजूर के घराने से प्यार करते हैं। और तवज्जो करना वो क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते रहे और आप ना तशरीफ लाए, तो पता है फिर नबी पाक को बुलाने के लिए कौन सी हस्ती आई थी? उस हस्ती का नाम है हजरत तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा। हजरत फातिमा ज़हरा को लाया गया रदियल्लाहु अन्हा, जो कि सय्यदातुन निसाइल आलमीन भी हैं और सय्यदातुन निसाए अहलिल जन्नह भी हैं। आप कायनात की औरतों की भी सरदार हैं और जन्नती औरतों की भी सरदार हैं। हजरत सय्यदा खातून जन्नत रदियल्लाहु अन्हा आप जब तशरीफ लाई, आपने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्यारे अब्बा जान आ जाइए, आप भी दुआ करें। आपकी दुआ कबूल हो गई। तो अनु पता धियां जदों आ जाना तो ये, और फिर नबी पाक की लाडली बेटी, आका की 4 बेटियों में से ये सबसे लाडली बेटी है मेरे नबी की, आप जब आई तो आपने भी आकर कहा या रसूल अल्लाह मैं भी दुआ करती हूं, अल्लाह ताला आपकी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। और यही बात है, हजरत इमाम हसन कहते हैं मैंने जब से होश संभाला, तकरीबन 8 सवा 8 साल उम्र थी जब हजरत सैयदा ने पर्दा फरमाया। आप कहती है मैं हर रात, इमाम हसन फरमाते हैं हर रात मैं अपनी अम्मा जी की इबादत देखता था, सारी सारी रात आप इबादत करती, और जब दुआ के लिए हाथ उठाती सुबह हो जाती, एक दुआ जारी रहती, या अल्लाह मेरे अब्बा जान की उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह इनकी मुश्किलात आसान कर दे, मेरे बाबा बर्दाश्त नहीं फरमाते। सैयदा सिर्फ ये दुआ किया करती थी। एक दिन हजरत इमाम हसन ने पूछा अम्मा जान ये तो बतलाइए, आपने आज तक अपने घर के लिए दुआ नहीं की कि हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, आपने जब भी दुआ की है बाहर वालों के लिए। हजरत सैयदा कायनात लाखों सलाम आपकी शान पर। आप फरमाने लगी बेटा पहले बाहर वालों का हक होता है फिर घर वालों का होता है, अगर घर वाले रह भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, हम जब बाहर वालों के लिए दुआ करेंगे अल्लाह उनके सदके में हमें खुद ब खुद अता फरमा देगा। ये हजरत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी दुआ होती थी।